बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी फैमिली में भी किसी बच्चे या बड़े को ड्राई स्किन का प्रॉब्लम रहता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इसमें हम ना सिर्फ ड्राई स्किन पैदा करने वाली मुख्तलिफ वजूहात के बारे में जानेंगे, बल्कि इलाज के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में भी जानेंगे ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राई स्किन पैदा करने की जो पहली बड़ी वजह देखी गई है वो ड्राई इन्वायरमेंट है। जिस इन्वायरमेंट में हम टाइम ज़्यादा अपना स्पेंड करते हैं, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई होगा तो हमारी स्किन भी ड्राई होना शुरू हो जाएगी। यानी डायरेक्ट मौसम के साथ हमारा एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी के साथ हमारा एक्सपोजर हो तो ये ड्राई स्किन पैदा करने की एक वजह बन सकती है। जैसा कि बाइकर्स हो गए, ऐसे वर्कर्स जो कि डायरेक्ट सनलाइट में काम करते हैं, डायरेक्ट जो है वो सर्दी में काम करते हैं बगैर छत के। फैक्ट्रीज के ऐसे वर्कर्स हो सकते हैं जिनमें जो कि ऐसी मशीनों पे काम करते हैं जहाँ के मशीन की अपनी हीट बहुत ज़्यादा हो, या आग की भट्टियों के करीब काम करते हैं। भट्टा पे, ईंटों के भट्टे पे काम करने वाले लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्किन ड्राई हो सकती है। अगर हम मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज का जिक्र करें तो इसमें ऐसे लोग आते हैं जो कि ज़्यादा टाइम एसी में स्पेंड करते हैं या फिर हीटर में स्पेंड करते हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना भी स्किन को ड्राई कर सकता है। ड्राई स्किन पैदा करने की जो दूसरी बड़ी वजह देखी गई है वो है हमारी बाथिंग रूटीन कैसी है और हम साबुन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा वक्त के लिए नहाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो ये दोनों वजूहात स्किन को ड्राई कर सकती हैं। इसके अलावा हर दफ़ा हर बार साबुन से नहाना ज़रूरी नहीं होता। अगर हम साबुन से हर बार रगड़ रगड़ कर नहाते हैं तो ये हमारा स्किन का नेचुरल जो ऑयल होता है उसको कम करता है और स्किन को ड्राई और हार्ड कर देता है। इसके अलावा इश्तहार वाले एंटीसेप्टिक साबुन जो कि जरासीम कुश के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें अल्कोहल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारी स्किन को हार्ड और ड्राई करता है। ड्राई स्किन पैदा करने की तीसरी बड़ी वजह जो देखी गई है वो ऊनी कपड़ों का डायरेक्ट स्किन का इस्तेमाल करना है। यानी अगर हम नीचे कॉटन के कपड़े पहनाने की बजाय डायरेक्ट ऊनी कपड़े अगर पहन लेते हैं तो ये भी स्किन को ड्राई कर सकता है, क्योंकि उसमें एलर्जेंस और डर्ट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है जो कि हमारी स्किन पे मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज और ड्राई स्किन पैदा करने की एक वजह बन सकती है। चौथी बड़ी वजह जो ड्राई स्किन की देखी गई है वो कुछ मेडिकल रीजंस हैं, जिसमें ऐसे बच्चे आते हैं जो कि जेस्टेशनल वीक 40 या उसके बाद पैदा होते हैं, यानी कि हमल के 40वें हफ्ते में या उसके बाद पैदा होते हैं। वो भी कुदरती तौर पर आप देखेंगे कि बच्चे स्किन उनकी ड्राई होती है और ऊपर से हल्का सा छिलका उतर रहा होता है। ये कुदरती कंडीशन है, वक्त के साथ साथ ये भी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे या बड़े भी देखे गए हैं जो कि चंबल वाले मरीज होते हैं, एक्जिमा वाले मरीज होते हैं। इनकी स्किन आम लोगों की निस्बत थोड़ी ड्राई होती है और ये हर वक्त स्किन की बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और इसके ऊपर फिर इन्फेक्शन बनने से, एलर्जीज मुख्तलिफ किस्म की पैदा होने से परेशान रहते हैं। या फिर ऐसे बच्चे या बड़े जिन्हें साल साल से शुगर चल रही हो या थायराइड इशू हो, उसमें भी ड्राई स्किन पैदा हो सकती है। अब आते हैं इसके तरीका इलाज की तरफ। इससे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि हमारे अंदर स्किन ड्राइनेस जो पैदा हो रही है वो ऊपर 4 वजूहात जो बयान की गई हैं उनमें से किस वजह से पैदा हो रही है। कोई एक या 2 वजूहात हो सकती हैं। आप उसे मैनेज करें और इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी इन बातों पर भी अमल करें। इंशाल्लाह आइंदा से स्किन ड्राइनेस नहीं पैदा होगी, अगर होगी भी तो पहले से कम शिद्दत वाली पैदा होगी और आपके मसाइल काफ़ी हद तक भी कम हो जाएंगे। उसमें जो पहला जिक्र आता है वो है हमने खुद को डायरेक्ट मौसम की शिद्दत से बचाना है। हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर मौसम की शिद्दत के साथ कम से कम हो। इसके अलावा एसी और हीटर का इस्तेमाल हमने इत्तदाल के साथ करना है। बिलखसूस जब हम रूम हीटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसे इस्तेमाल करते हुए कमरे की नमी को बरकरार भी रखना है हमने, उसके लिए ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अफोर्ड ना कर सकते हो ह्यूमिडिफायर तो एक बाउल में पानी भरकर कमरे में रख सकते हैं, उससे भी नमी बरकरार रहती है। दिन के वक्त जब सूरज निकला हुआ हो,
हल्की हवा चल रही हो तो कमरे की खिड़कियां और दरवाजे खोल दें, कर्टन साइड पे कर दें ताकि कमरा हवादार रहे और उसकी नमी भी बरकरार रहे। इसके अलावा कपड़े डायरेक्ट ऊनी नीचे पहनने की बजाय फुल स्लीव कॉटन टी शर्ट और कॉटन का ट्राउजर नीचे पहनाए, यानी लेयरिंग की सूरत में कपड़े पहनाए बच्चों को, और बड़े भी इसी तरीके से कपड़े पहने। नीचे कॉटन की फुल स्लीव टी शर्ट और कॉटन का ट्राउजर सूती कपड़े का, उसके ऊपर फिर आप ऊनी कपड़े जैकेट जो भी आपने पहनना है वो पहन सकते हैं। अगर आप ऊनी कपड़े डायरेक्ट स्किन पर पहनेंगे तो वो भी आपके मसाइल को जल्दी हल नहीं होने देगा। इसके अलावा ऐसे साबुन का इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज करे, जिसमें अल्कोहल कंटेंट कम से कम हो, जो कि फ्रेग्रेंस फ्री हो। मार्केट में ऐसे बहुत से साबुन अवेलेबल हैं। इजीली मिलने वाले साबुन में डव वाइट सोप है, वो यूज़ किया जा सकता है। हर उम्र के बच्चे और बड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। पियर्स ब्राउन सोप है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद ज़रूरी ये भी है कि हर दफ़ा मुंह हाथ धोने के लिए साबुन का अगर इस्तेमाल हम ना भी करें तो 80-90% हमारा जो चेहरा है वो आम सादे पानी से भी वॉश हो जाता है। हर दफ़ा हर बार साबुन लगाना ज़रूरी नहीं होता। बहुत ज़्यादा गंदा हो चेहरा या जिस्म तो साबुन का इस्तेमाल कर लें, और साबुन जो बताया है वो इस्तेमाल कर लें। अगर कम गंदा है, अगर आप इंडोर में ही ज़्यादातर वक्त स्पेंड करते हैं तो हर दफ़ा साबुन लगाना ज़रूरी भी नहीं होता, इससे भी आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा मुंह हाथ धोने के बाद, वज़ू करने के बाद, नहाने के बाद जब बदन हल्का हल्का गीला हो, मुंह हल्का हल्का गीला हो, बाजू हल्के हल्के गीले हों, तो आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन जो कि इजीली अफोर्ड कर सकते हो वो लगाइए। और मॉइस्चराइजिंग लोशन वो लगाइए जो कि फ्रेग्रेंस फ्री हो। मॉइस्चराइजिंग लोशन के अलावा आप वैसलीन या वाइट पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा कोकोनट का ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इजीली अवेलेबल है। अब आप पे डिपेंड है कि आप इन तीनों चॉइसेस में से कौन सी चॉइस अवेल करते हैं और आपकी बॉडी को किस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, आप अपने मुताबिक वो चूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ कि मेडिकल ट्रीटमेंट कब करवाना है या डॉक्टर से कब रजू करना है। ऊपर बयान की गई जो छोटी छोटी वजूहात और उनका मैनेज करने का घरेलू तरीका जो बताया है, अगर वो सब आप अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, बेहतरी नहीं आ रही, ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। या फिर आपका जो स्किन का एरिया ड्राई है या पूरी स्किन ड्राई जो रहती है, उसमें ड्राइनेस के साथ साथ खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो डॉक्टर को दिखाएं। खुजली ज़्यादा होने के साथ साथ अगर वहाँ पर सोजश बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वहाँ पर पीक वाले दाने आ जाए, वो एरिया रेड हो जाए, वहाँ पर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए आपको, तो डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि ये ऊपर किसी इन्फेक्शन की वजह भी हो सकती है, जिसे देखकर मेडिकली मैनेज करना ज़रूरी होता है। अपना और अपने बच्चों की सेहत का बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।